और अब बात जमीयत चीफ अरशद मदनी के बयान पर मचे घमासान की। हिंदू तो हिंदू, मौलाना और मुस्लिम नेता भी इस बयान का विरोध कर रहे हैं। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मदनी पर अटैक किया है। बर्क ने कहा है कि अल्लाह ओम की तुलना करना ठीक नहीं है। अरशद मदनी के बयान से वो सहमत नहीं है। बर्क ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से विवाद पैदा होता है। मोहन भागवत को लेकर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वो एक मिशन के तहत बयान देते हैं। इस्लाम और सनातन को लेकर बयानबाजी से सिर्फ विवाद खड़ा होता है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब हमारे साथ है। सर, अरशद मदनी साहब ने ये कहा है कि अल्लाह और ओम दोनों एक ही है। हालांकि इस पे कई धर्म गुरुओं ने आपत्ति जताई है। आपको इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब उन्होंने अपनी मसलहत से किस वजह से बात कही है तो वो जाने, लेकिन बहरहाल इस किस्म के कोई डिस्प्यूट होने नहीं चाहिए। आप इस बयान से सहमत हैं? ना, इस बयान से मैं सहमत तो नहीं, बल्कि ये उनकी मसलहत पर छोड़ता हूँ कि उन्होंने ये बात क्यों कही है वो जानते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। मैं कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। और मदनी साहब ने यह भी कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना धर्म मुस्लिम धर्म है, सबसे पहले मुसलमान भारत में आए। हाँ, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले हिंदुस्तान में भेजा। वो यहीं उतरे, यहीं उनको भेजी गई कि जिनकी सब ये औलाद हम और आप हैं, सब ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से औलाद चली। जी हाँ। लेकिन मोहन भागवत जी ने कहा कि सबसे पुराना धर्म हिंदू है और जो लोग मुस्लिम हैं अगर घर वापसी करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं, देखिए, वो जहाँ तक उनका मोहन भागवत जी के ताल्लुक है, वो अपने हिसाब से अपने इंटरव्यू जो वो बात कहते हैं वो तो अपने मिशन के एतबार से कहते हैं, लेकिन हम इसमें मिशन नहीं लगाएंगे। बल्कि यह है कि जहाँ तक धर्मों का ताल्लुक है, वह इस्लाम अपनी जगह पर है, सनातन धर्म अपनी जगह पर है और धर्म जितने अपनी जगह पर हैं, वो आपस में डिस्प्यूट करने से बहरहाल माहौल खराब होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें माहौल खराब नहीं होना चाहिए। बहरहाल मिलजुल कर लोग रहें। हिंदुस्तान सबका है, सब मिलकर काम करें, सारे धर्मों के लोग, सारी बिरादरियों के लोग, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने जो कल बयान जमीयत के मन से दिया, उसको लेकर अब पॉलिटिकल पार्टियों के भी रिएक्शन आने लगे हैं। अभी आपने अखिलेश की पार्टी के सांसद बर्क को सुना, जो मुसलमानों के मुद्दों पर हमेशा अपनी राय रखते हैं। आज अरशद मदनी इंडिया टीवी पर आए। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सौरभ शर्मा ने उनसे जब बात की और इनके बयान पर पूछा, जिस पर घमासान मचा है, मदनी अब भी अपने बयान पर कायम है। इंडिया टीवी से आज मदनी ने क्या कहा, वो भी जरा आप सुन लीजिए। न रावण थे, न श्री राम थे, उस वक्त कोई नहीं था। किसकी इबादत? वो इबादत करते थे। मैंने बहुत लोगों से पूछा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। हमारा अकीदा ये है कि जिसने उनको आसमान और जन्नत से उतारा था वो उसको जानते थे, वो उसी एक अल्लाह की इबादत करते थे। लोग ये कहते हैं हिंदुओं से, जो पढ़े लिखे लोगों से, मेरी 3-4 महीने से यही बात हो रही है, वो कहते हैं ओम की इबादत करते थे। ओम को वो कहते हैं न इनका कोई जिस्म है, न इनका कोई रंग है, न इनका कोई रूप, वो हर जगह पाए जाते हैं, सबको उन्होंने पैदा किया, वो सदैव से हैं, सदैव रहें। हमने कहा यही हम अल्लाह के बारे में कहते हैं कि उसका कोई शरीर नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, वही देता है, वही लेता है, उसी ने धरती को पैदा किया, उसी। इसका मतलब है कि जो ऊपर से उतरने वाले आदमी हैं, सबसे पहले आदम हो या मनु हो, वो इबादत अल्लाह की करते थे, यानी ओम की इबादत किया करते थे। मेरा मकसद ये है कि इससे हिंदुस्तान की विशेषता और महानता साबित होती है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।